ये बात करीब 100 साल पुरानी है। रात्रि के अंधेरे में लगभग 12 बजे मंगरू नाम का एक किसान अपने ही दुनिया में मग्न एक घने जंगल से गुजर रहा था। पर पता नहीं अचानक वो रुक जाता है और इधर उधर देखने के बाद फिर से चलना शुरू करता है। पर इस बार हर कदम पर उसे पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। मंगरू काफी घबरा जाता है। कौन कौन है? सामने आओ। मंगरू को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। मंगरू चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखता है, पर काली अंधेरी रात के सिवाय उसे कुछ और नहीं दिख रहा था। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। मंगरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। डरा सदमा सा मंगरू किसी तरह हिम्मत कर उस काली अंधेरी जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगता है और धीरे धीरे मंगरू उस अंधेरी जंगल से निकल भी जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। मंगरू इतना बोला ही था कि उसे पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दे रहा था। घने कोहराम के कारण उसे ठीक से दिख नहीं रहा था। मंगरू उस पेड़ के नजदीक जाने लगता है, परंतु जैसे ही उस पेड़ के नजदीक पहुंचा, मंगरू अचंभे में पड़ जाता है। उसने देखा उस पेड़ के नीचे एक बेहद ही सुंदर स्त्री खड़ी उसे घूर रही थी। मंगरू उसकी सुंदरता में खोते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं एक स्त्री हूँ। मंगरू स्त्री की खूबसूरती में कहीं खो गया। वो उसकी खूबसूरती को देखकर अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल बैठा। वो बस स्त्री को देखे ही जा रहा था। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगा, क्या तुम वो सब मुझे ला कर दोगी? हाँ प्रिय, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मंगरू एक बार फिर स्त्री के संबोधन में कहीं खो जाता है। बहुत देर तक इसी तरह स्त्री को निहारने के बाद मंगरू स्त्री की तरफ देखकर बोला, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मंगरू की बात सुनकर स्त्री के ओंठों पर रहस्यमय मुस्कान दहल गई। वैसे मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। मंगरू का इतना कहना ही था कि वो स्त्री मंगरू के पास जाकर पूरी तरह लिपट गई और एक तेज हवा का बवंडर उठा। काली रात में तेज हवा के बवंडर में जंगल के माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। जंगल के जानवर बेचैन हो उठे। भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। देखते ही उस बवंडर में मंगरू और वो स्त्री समा गए। अचानक बवंडर शांत पड़ गया। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब उस भयानक जंगल में कोई भी नहीं था, बस एक अघोरी के सिवाय, जो एक पेड़ के नीचे काली रात के अंधेरे में एक गोल से घेरे के बीच में बैठे थे। दूसरी तरफ मंगरू उस स्त्री के बाहों में लिपटे हुए दूसरी ही दुनिया में खोया हुआ था। थोड़ी देर बीतने के बाद मंगरू अपनी आंखें खोलता है, परंतु मंगरू के अपनी बाहों में कोई नहीं दिखाई देता। मंगरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, पर वो उस स्त्री की खूबसूरती मंगरू के पूरे जहन में समा गया था और उसी के ख्वाबों में डूबे अपने कदम को बढ़ाए जा रहा था। वहीं पास में बरगद के पेड़ के नीचे अघोरी बैठा हुआ था। मंगरू के कदम खुद ब खुद उस अघोरी की तरफ चल दिए। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। मंगरू लड़खड़ाता हुआ उस गोले घेरे में बैठे अघोरी के ऊपर गिर गया। अघोरी गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और उसने गुस्से में मंगरू को देखकर कहा, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तुमने मेरी वर्षों की साधना को विफल कर दिया। बस कुछ ही देर की और बात थी, मैं वो द्वार खोलने में सफल ही हो गया था।
लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। तेरी इसके परिणाम भुगतने होंगे मूर्ख। मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां इसका अंजाम भुगतेंगी। मंगरू डर के माने अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। ये बस एक सपना ही था।